हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चल रही थी एमसीक्यूज़ वाली, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसका आज पार्ट 11 है और इसके अंदर भी हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। तो देखिए, नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब है सभी स्थायी लागत का जोड़। ठीक है, जो परमानेंट इनकम है उन सभी का जो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है और जहाँ पर जिस पेपर से मैंने इसको लिया है वहाँ पर उस बच्चे ने इसका आंसर डी दे रखा था, तो आपने इस गलती को नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है। तो नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो है भाग 2। ठीक है, आपने सही इसको रखना है, याद रखना है। मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पूरे 12 भागों के बारे में पढ़ा है कि किस भाग के अंदर कौन सी चीज़ है। ठीक है, आप उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी वाली क्लासेस है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है। तो सही जवाब है उनके जो गिल्स होते हैं वो उन्हें पानी के अंदर सांस लेने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, हृदय का पेस मेकर कहलाता है। तो पेस मेकर, एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि पेस मेकर शब्द का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है हृदय से, यानी कि हार्ट से इसका संबंध है। और पेस मेकर कहलाता है जो SA नोड है, इसी को पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, दिल की धड़कन, जो पहली धड़कन होती है उसको धड़काने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, SA नोड का। आता है अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को, यहाँ पर गति होगा। ठीक है, कि गति को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो कोई वस्तु ऐसे हिल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक इनमें से कौन है, वो है सीसा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आपने जो हम टॉप प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें हमें डेली 50 क्वेश्चन या एक दो दिन में 50 क्वेश्चन की एक वीडियो आती है, उसमें भी हमने देखा था कि सबसे जो लेस एक्टिव है, यानी कि सबसे कम एक्टिव वाला तत्व कौन सा था, वो था सीसा। ठीक है, और सबसे अधिक सक्रिय कौन सा था, वो था पोटेशियम। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए, आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, नाइट्रोजन के लिए चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। यह आपको कई बार मैं हमारी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, रिलीज़ होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला है, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त के परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, जिस बच्चे ने इस पेपर को दिया था उसने इसका आंसर लुइस ब्रेल लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। विलियम हार्वे इसका राइट आंसर है। लुइस ब्रेल से याद आया कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्ती नामक तटरक्षक समुद्री संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वर्ष 1991 से किन देशों के मध्य में किया जाता है। तो देखिए, दोस्ती नामक एक तटरक्षक अभ्यास है कि किन देशों के मध्य में किया जाता है, भारत और मालदीव के बीच में ये किया जाता है। 1991 से किया जा रहा है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि 24 घंटों के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 22 के तहत। अगला है, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बनी थी। तो मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया था। प्रमुख यमोत्तर रेखा यानी कि प्राइम मीडियन लाइन का मान क्या है। तो प्राइम मीडियन लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है उसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। किस वर्ष के बाद प्लूटो होगा। ठीक है, किस वर्ष के बाद से यहाँ पर होगा। ठीक है, किस वर्ष के बाद से प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया था कब, 2006 में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। निम्न में से जैविक घटक कौन है। तो इनमें से कौन जैविक घटक है, देख लेते हैं। देखिए, पौधे जैविक हैं, बिल्कुल। जंतु भी जैविक हैं, मिट्टी जैविक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ए और बी ये दोनों जैव घटक हैं। मिट्टी कैसी है, एक अजैव घटक है।
ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पर्वत ऊपर जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होती है, और जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारे शरीर में जो आरबीसी होते हैं इनकी संख्या 5% तक बढ़ जाती है, ठीक है। या एक और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोते टाइम भी उसकी आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उनके संबंध में, तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कि ये विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते। नहीं खोते यह गलत है, अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये सही होता। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जैसे ही आप वहाँ से इलेक्ट्रो हटा दोगे, विद्युत हटा दोगे, वो मैग्नेट अपना क्या खोदेगा? अपना जो उसका मैग्नेटिज्म होता है वो उसको खोदेगा। बाकी सभी जो इसका आंसर है वो सही है, ठीक है। अगला है परमाणु के उप परमाणु कण कौन से होते हैं? तो एटम जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ये तीनों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम, ठीक है। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग किया था टांसले ने, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगला है सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो प्रकाश की गति को मापने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था ओलास रोमर। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो राजस्व व्यवस्था जो अकबर के दरबार में, ये अकबर के टाइम पर थी, वो कौन सी थी? जब्त प्रणाली थी, ठीक है। जब्त प्रणाली या जब्त सिस्टम जो था, और इसको किसने बनाया था या किसने इसको लागू किया था? टोडरमल ने, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि टोडरमल किसका वित्त मंत्री था या किसका राजस्व अधिकारी था? अकबर का। और एक प्रश्न और पूछा जाता है टोडरमल से कि अकबर के अलावा ये किस और जो दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का बादशाह था उसके दरबार में था? तो अकबर के अलावा ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी था, ठीक है, टोडरमल। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अकबर के अलावा इसने और किस राजा को अपनी सेवाएं दी हैं? शेरशाह सूरी को। अगला है टेंडन जोड़ता है। टेंडन देखिए हमारे शरीर के अंदर एक जॉइंट होता है। टेंडन किन किन को जोड़ता है? हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है, ठीक है। अगला है समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय की जो बेसिक यूनिट है वो होती है सेकंड। अगला है बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रभावित होने पर वह दीप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए बल्ब के अंदर जो छोटा तार होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है और वो चमकता है, उसी को कहा जाता है फिलामेंट। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का ये बना होता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो टंगस्टन का सिंबल भी जैसे बल्ब के अंदर होता है ना डब्लू जैसा, तो डब्लू ही इसका सिंबल होता है। 24वां प्रश्न है पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर देखिए धातु पूछ रहा है, अगर पूछता तत्व कौन सी है तो तत्व होती है ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? वो है ऑक्सीजन। यहाँ पूछा है धातु, तो धातु कौन सी होगी? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। शीशे की पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? देखिए जो लेड की पेंसिल होती है उसकी जो नोक बनी होती है, नोक वो बनी होती है ग्रेफाइट की। अगला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और इन्हीं के ऊपर जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं 1901 से। तो आपको पूछा जाता है कि जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने कई सारी अन्य खोज की थी लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हुई वो कौन सी थी? डायनामाइट। द्युति चंद निम्नलिखित में से किस से जुड़ी है? यहाँ पर ये होगा, ठीक है। निम्नलिखित से किस खेल से जुड़ी है या किस से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी है 100 मीटर रेस, ठीक है। जो 100 मीटर की रेस होती है, भारत की स्प्रिंटर रही है, ठीक है, धावक है भारत की, और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि इनमें से किसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? वो है द्युति चंद। अगला है चीनी यात्री हुएनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो जो हुएनसांग आया था ये हर्षवर्धन के टाइम पर भारत में आया था। उस समय जो भारत में मेन राजा था, ठीक है, वो कौन था? हर्षवर्धन था। और ये भारत आया क्यों था? ये बौद्ध धर्म की जो ग्रंथियाँ थी या बौद्ध धर्म की जो प्रतियाँ थी, प्रतिमाएँ थी, उनको लेने के लिए भारत में आया था, उनको जमा करने के लिए, ठीक है।
जहांगीर ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई थी? देखिए, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने वीर सिंह देव के साथ। ठीक है, इससे इसने किसकी हत्या करवा दी थी? जहांगीर ने इसको बोला कि अबुल फजल की हत्या कर दे। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? देखिए, जो काल कोठरी यानी इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसको बोला जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी कि जून 1756 को हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? उस समय बंगाल को जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, एक छोटे से कमरे में लगभग 100-150 अंग्रेज़ों को उसने बंद कर दिया था, और जब अगले दिन कमरा खोला उसने तो 20 से 25 अंग्रेजी वहाँ पर जिंदा बचे हुए थे। इसी घटना को बोला गया काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, और जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, उसका मुख्य कारण भी यही था। ठीक है, कि अंग्रेज इस घटना के बाद कहीं ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे सिराजुद्दौला से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 11वां पार्ट, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हमने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।